बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब्दी। नाज़रीन, आज 25 रजबुल मुरज्जब है। ये वो रोज़ है कि जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत जिस पर इस्लाम को नाज है। इमाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है कि किस तरह से इमाम ने सख्तियाँ दुश्वारियाँ बर्दाश्त करके हर मकाम पर इस्लाम का परचम बुलंद रखा। तो आइए इमाम की शख्सियत के अहम पहलुओं पर बात करते हैं ताकि कुछ दर्स हासिल कर सकें। इमाम को मानना और पहचानना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी बताई हुई तालीमात पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। इमाम के दौर के लोग इमाम की क़द्र व मंजिलत से बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन फिर भी सच्चे दिल से इमाम की पैरवी नहीं करते थे, क्योंकि हर दौर में सैयदों सादात पर जुल्म होता रहा। बनी अब्बास की हुकूमत ने चाहा कि सरजमीन अरब पर आले अली व फातिमा का नाम मिट जाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सादात पर और ज़्यादा जुल्म बढ़ने लगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बनी अब्बास के खलीफा के दौर में बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। अब्बासियों के ख़िलाफ़ औलादे अली के जिहाद से हारून को बहुत तकलीफ़ होती। वो हर कोशिश करता ताकि आपकी अज़मत को कम कर सके। हारून रशीद ने इमाम को मुसलसल कैद खाने में रखा, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि इमाम पूरी हुकूमत में तब्दीली ला सकते हैं। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिंदान में थे तो आपने अपनी शख्सियत के ज़रिए लोगों को बेहद मुतासिर किया कि लोग आपके अखलाक व किरदार, आपका बेशुमार इल्म, आपकी इबादत, खुश अखलाक और नर्म तबीयत से बेहद मुतासिर होते और आपके फेवर में बात करने लगते। यानी ये इमाम का किरदार है कि आपने अपनी क्वालिटीज़ को किसी के सामने जाहिर नहीं किया कि आप अजमत के कौन कौन से दर्जे पर फाइज हैं। सिर्फ अल्लाह से लौ लगाई, और बेशक अल्लाह का नेक बंदा अपने आदाद इल्मी मर्तबे के ज़रिए जालिमों और दुश्मनों का दिल भी बखूबी जीत लेता है। इमाम के पास बेशुमार इल्म था, लेकिन हम इमाम के इस इल्म से कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, इमाम के कैरेक्टर को कितना फॉलो कर रहे हैं। इमाम की ज़िंदगी पर नज़र डालिए तो हमारे लिए लेसन्स ही लेसन्स हैं। 7वें इमाम का दौर निहायत दुश्वार दौर था, लेकिन ये इमाम का कमाल है कि आपने हर काम बहुत सिस्टमैटिक किया। जुल्म और ज़्यादती करने वालों के साथ भी हमदर्दी भरा सलूक किया। तो ऐसी शख्सियत से कौन मुतासिर नहीं होगा? क्या इस तरह का कैरेक्टर हमारा नहीं होना चाहिए? हमारी ज़िंदगी भी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। हम अपने कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से करें। हम दीन को लेकर ज़रा भी एक्टिव नज़र नहीं आते। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमारी दुनिया तो बस व्हाट्सएप, फेसबुक और स्टेटस अपडेट करने तक महदूद हो गई है। अगर कोई बड़ा हादसा हमारे मुल्क में पेश आ जाए तब हम क्या करेंगे? हम उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं? हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों से कितनी दोस्ती रखते हैं? क्या उनके साथ हम अच्छा सलूक करते हैं? नाज़रीन, दीन हमें आगे की तरफ बढ़ने का पैगाम देता है। ज़रा गौर कीजिए कि इमाम ने सख्तियों और मुश्किल भरे दौर में भी सब्र व शुक्र किया। इबादत में ज़रा सी भी कमी नहीं आई। इमाम के अखलाक व किरदार का क्या कहना? आपने हमेशा जालिम हुक्मरानों का मुकाबला किया। हारून रशीद ने इमाम को कोई ऐसी अजियत बाकी नहीं थी जो पहुंचाई ना हो, लेकिन इमाम ने हक का साथ नहीं छोड़ा। इमाम ने कदम कदम पर उस दौर के जालिम हुक्मरानों को ये पैगाम दिया कि उनकी असल हालत क्या है, वो क्या डिज़र्व करते हैं। हारून जानता था कि वो क्या हैसियत रखता है और इलाही नुमाइंदे के आगे वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इमाम ने कभी हक बात कहने से परहेज ही नहीं किया। नाजरीन, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए कि क्या हम हक परस्तों के साथ हैं, या फिर समाज में होने वाले जुल्म पर खामोश तमाशाई हैं, या खुदा न ख्वास्ता हम खुद जालिमों में शामिल हैं। अगर हम इमाम की दी तालीमात पर अमल करके मुआशरे से किसी बुराई का खात्मा कर देंगे तो मुआशरा सुधर सकता है, लोगों के अंदर सुधार पैदा होगा। इसके लिए अक्ली तौर पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कल हमें खुदा की बारगाह में हाजिर होना है और हर सवाल का जवाब भी देना है।
परवरदिगार आलम ने कई उम्मतों पर अजाब नाजिल किया तो फरिश्तों ने पूछा कि यहाँ पर कई अच्छे लोग भी मौजूद थे। तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ऐसे अच्छे लोगों के होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बुरे लोगों को बुराइयों से रोकते नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना किरदार संवारें, तभी हम असल इमाम के मानने वाले कहलाए जाएंगे। इमाम की हस्ती वो है कि आपको अलग अलग जिंदान में रखा जा रहा है। इमाम जहां जाते उस जिंदान के निगहबान जो थे वो सब इमाम की पर्सनैलिटी से बेहद मुतासिर होते, इमाम से मोहब्बत करने लगते। वो कोशिश करते कि इमाम को बेहतर से बेहतर जगह पर रखें। हारून रशीद ने इमाम को बसरा में 1 साल कैद रखने के बाद ईसा बिन जाफर को ये ख़त लिखा कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ईसा बिन जाफर को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने अपने साथियों से मशवरा किया और फिर उसने हारून को ख़त लिखा कि ए बादशाह, मूसा बिन जाफर एक तवील मुद्दत से मेरे कैद खाने में हैं और मैं आपको उनके हालात के बारे में आगाह कर रहा हूँ। मैंने उनके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। इमाम शब और रोज़ इबादत के अलावा और कुछ नहीं करते, दिन रात नमाज रोज़े में मसरूफ़ रहते हैं, अवाम और हुकूमत के लिए दुआएं खैर करते हैं। भला मुझसे ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें कत्ल करके गुनाहगार बनूं? ए बादशाह, तो मुझे इस अजीम गुनाह को करने से माफ़ कर दे, बल्कि मुझे ये हुक्म दे दो कि मैं उन्हें कैद से रिहा करूं। इसके बाद हारून रशीद ने यह काम सनदी बिन शाहिक के हवाले किया और उसने इमाम को जहर दगा से शहीद कर दिया। आपकी तारीख़ शहादत 25 रजबुल मुरज्जब 183 हिजरी वाक़ हुई। नाजरीन, वो शख्स जो कैद में हो और शहीद कर दिया जाए, उसके बच्चे और घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे हों, मिलने के लिए बेचैन हों। सोचने की ज़रूरत है कि आपकी शहादत की खबर सुनकर आपके फ़र्जंदों पर क्या गुजरी होगी। इमाम की नमाज जनाजा आपके फ़र्जंद 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और अपने वालिद माजिद को सुपुर्दे खाक फरमाया। नाजरीन, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि इमाम हमसे क्या तवक्को रखते हैं। हम खुद को इस बात के लिए आमादा करें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। हम साइलेंट ज़िंदगी ना गुजारें, किसी की गलत बात को नज़रअंदाज ना करें। जैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो उसे फेस करना आना चाहिए। मुश्किल हालात हों, जुल्म और ज़्यादती हो रही हो तो उसका इस तरह से जवाब दें कि दुश्मन भी हमारे महबूब हो जाएं। खुदा की याद में ज़िंदगी बसर करें, ज़िंदगी इबादत के लिए वक्फ कर दें। नाजरीन, आखिर में मैं इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मशहूर इरशादात पेश कर रही हूँ ताकि इन अक़वाल पर हम अमल करके इमाम को खुश कर सके कि हम आपकी कही हुई बातों पर अमल करते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो किसी पर जुल्म नहीं करता। झूठ बदतरीन बीमारी है, मौत आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाओ। अच्छे दोस्त हासिल करने से इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त भी बुर्दबार रहे। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।